द शैडो आर्किटेक्ट मिशन 1935। चैप्टर 1 द क्वांटम ट्रिगर, द क्वांटम जंप। 2026 की एक सर्द, अंधेरी रात थी। अरावली की सुनसान पहाड़ियों से गुजरते हुए नेशनल हाईवे पर मेरा 16 पहिया भारी कार्गो ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। केबिन में सिर्फ इंजन की धीमी घुरघुराहट और रेडियो का हल्का शोर गूंज रहा था। पीछे कंटेनर में लद्दाख की एक गुप्त रिसर्च साइट से लाया गया एक अज्ञात प्राचीन धातु का बक्सा रखा हुआ था, एक ऐसा कार्गो जिसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी। रात के ठीक 2 बजे अचानक ट्रक के डैशबोर्ड की सारी डिजिटल स्क्रीन्स एक साथ फ्लिकर करने लगीं। स्पीडोमीटर की सुई बेकाबू होकर नाच उठी और जीपीएस का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर पैर रखता, पीछे रखे उस बक्से से नीले रंग की बेहद तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें फूट पड़ीं। ट्रक के अल्टरनेटर और उस रहस्यमयी धातु के बीच एक ऐसा भयानक रिएक्शन हुआ कि पूरा केबिन नीली रोशनी के भंवर में घिर गया। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया और खिड़कियों के बाहर का हाईवे अचानक पिघलते हुए स्पेस टाइम के अंधेरे में तब्दील हो गया। ट्रक के पहिए हवा में तैरने लगे और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो ट्रक किसी पक्की सड़क पर नहीं बल्कि घने जंगलों और कीचड़ भरी पगडंडी के बीच रुका हुआ था। आसमान में कोई सैटेलाइट या स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ तारों से भरा एक कुंवारा बेदाग आसमान था। डैशबोर्ड की स्क्रीन पर अचानक एक लाल डिजिटल टाइमर जल उठा। स्पेस टाइम स्टेबिलिटी 89 दिन 23 घंटे 59 मिनट शेष। मैंने कांपते हाथों से केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर की ठंडी नम हवा में सांस ली। रेडियो से एक धीमी पुरानी एएम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आई, दिस इज़ द ब्रिटिश इंडियन ब्रॉडकास्ट, द ईयर इज़ 1935। मैं समझ चुका था, मैं 91 साल पीछे आ चुका था। मेरे पास 2026 की तकनीक थी, भविष्य का सारा इतिहास था और इस देश की किस्मत बदलने के लिए सिर्फ 90 दिनों की मोहलत थी।